तो ये तो कागजी बात हो गई। हालांकि कागज हर जगह काम नहीं आते हैं, ये आप देखते आ रहे होंगे, बहुत सारी जगह आप कागज इस्तेमाल करते होंगे और उन कागजों को वो निराधार बता देते हैं, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय और संविधानिक हमारे संविधान के जो हम या नियम कानून जो ये बने हुए हैं वो दिखाते हैं। हम हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति खुद चुन सकते हैं। उसके बावजूद भी हम पे दबाव बनाया जाता है कि हम इस विदेशी पद्धति को अपनाएं और हमारी देशी पद्धतियों को दबा दें, हमारे आयुर्वेद को दबा दें, हमारे नेचुरोपैथी को दबा दें। और भी होम्योपैथी है, एक और पद्धति है, यूनानी है, क्यों किसी और पद्धति से हम अपना इलाज नहीं कर सकते? ये सवाल पूछना। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए कार्यक्रम में। समस्या की जानकारी और समाधान के कुछ सुझाव। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। मैं हूं अंकुर वर्मा, भारत जागो अभियान से। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग वहां भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की समस्या है बहुत जल्द जो ये अभियान चालू होने वाला है, घर घर जाकर टीकाकरण। तो घर घर जाकर टीकाकरण का जो ये अभियान सरकार शुरू करने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या होगी? जिन्होंने लगवा लिया है उनके साथ तो कोई समस्या है ही नहीं, जिन्होंने नहीं लगवाया है उन्होंने किसी कारण की वजह से नहीं लगवाया। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो कारण ये हो सकते हैं कि उन्हें किसी ने कुछ जानकारी दी होगी या उन्होंने खुद ही कुछ जानकारियां प्राप्त करी होगी। ये जो टीका है इसके बारे में आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, इसके अंदर क्या क्या तत्व है। अगर नहीं हो तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लिख रखे हैं, उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी उन्होंने लिख रखे हैं। हमारा कोई जो उद्देश्य है इस टीकाकरण के विरुद्ध में नहीं है, हम टीकाकरण के विरोध में नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप टीकाकरण कर रहे हैं क्योंकि ये टीकाकरण जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंदर है, मतलब कि एक ट्रायल के रूप में चल रहा है और आप ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो कम से कम आप लोगों को ये जानकारी तो दीजिए कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन्हें इस बात की जानकारी तो देनी ही पड़ेगी ना आपको कि आप इसके अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डला हुआ है इस टीके के अंदर। और दूसरी चीज़, आप उनसे ये पूछिए कि इससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं जो कंपनी की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। उन्हें बताइए कि इस साइड इफ़ेक्ट्स के बाद भी आप लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि ये स्वैच्छिक है पूर्णतः। सरकार ने कई बार अपने दस्तावेजों में इस चीज़ को कहा है कि ये स्वैच्छिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कई बार बता दिया कि ये स्वैच्छिक है, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी सुविधाओं से वंचित किया जाता है और लोगों को कहीं ना कहीं बाधित कर कर इस टीकाकरण को कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का रूप दिया जाता है, जबकि इसकी ज़बरदस्ती जो है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसके बावजूद भी ये हर तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हमारे संविधान, हमारा जो भी कानून है उसको ताक पे रखकर करा जाता है। तो आप लोगों को समझना होगा ये समस्या कितनी खतरनाक है और अब इस समस्या को ये एक नए स्तर पे लेके जा रहे हैं, घर घर जाकर टीकाकरण करने के अभियान को शुरू करने वाले। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या मैंने फिर बताया उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं ली या जो जागरूक साथी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ रूप में मैं कुछ समाधान बताऊंगा जिस तरीके से वो इस परेशानी से मुक्ति पा सकते। समय से अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताता हुआ आ रहा हूँ, आप ही लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है वो, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के योगदान दिया करें, वहाँ पे आकर जानकारी इकट्ठा करा करें। उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले जाते हैं, उनको प्रिंट आउट निकाल के रखा करें। तो पहला समाधान एक डॉक्यूमेंट है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत पहले दिया गया था, एडवोकेट साहिल गोयल जी ने दिया था। आज भी उपलब्ध है वो डॉक्यूमेंट, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उस डॉक्यूमेंट का। उसके अंतर्गत उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा कि जो हमारी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी होती है वो निजी और संवेदनशील होती है
और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत 43 AN 72 A के अंतर्गत संरक्षित है। इसका मतलब कोई ज़बरदस्ती अगर आपसे उसको लेना चाहेगा तो इन दोनों धाराओं के अंतर्गत आप उसे दंड दिलवा सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को निकाल के प्रिंट आउट करके अपने पास रखिएगा, जिससे कि आपके पास कोई भी आए और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपसे वो आपकी पर्सनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन नहीं ले, क्योंकि ये पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और इसको आपको शेयर करना के लिए कोई बाधित नहीं कर सकता। तो एक समाधान के रूप में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप नहीं चाहते हुए भी किसी के द्वारा बाधित नहीं किए जा सकते। दूसरी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वैच्छिक बताया था, आप उस जजमेंट की भी कटिंग अपने पास रख सकते हैं या वो जजमेंट पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, वो भी आपको भारत जागो अभियान पे मिल ही जाएगा। नहीं मिलता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, कमेंट में कहीं ना कहीं उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तो कागजी बात हो गई। हालांकि कागज हर जगह काम नहीं आते हैं, ये आप देखते आ रहे होंगे, बहुत सारी जगह आप कागज इस्तेमाल करते होंगे और उन कागज़ों को वो निराधार बता देते हैं, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय और संविधानिक हमारे संविधान के जो हम या नियम कानून जो ये बने हुए हैं वो दिखाते हैं। हम हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति खुद चुन सकते हैं। उसके बावजूद भी हम पे दबाव बनाया जाता है कि हम इस विदेशी पद्धति को अपनाएं और हमारी देशी पद्धतियों को दबा दें, हमारे आयुर्वेद को दबा दें, हमारे नेचुरोपैथी को दबा दें। और भी होम्योपैथी है, एक और पद्धति है, यूनानी है, क्यों किसी और पद्धति से हम अपना इलाज नहीं कर सकते? ये सवाल पूछना होगा। तो आप ये एक जो समाधान है वो कहीं कहीं पे कारगर हो सकता है, कहीं कहीं पे कारगर नहीं भी हो सकता। तो एक जो मुझे स्थायी समाधान लगता है, क्योंकि थोड़ा अटपटे से मेरे सुझाव होते हैं मगर आपको करना पड़ेगा, तो आखिरी जो एक निवारण मुझे दिखाई देता है कि आप अब संगठित होइए, अपना संगठन बनाइए, अपने अपने शहर के अंदर बनाइए, अपने अपने गांव के अंदर बनाइए। जब ये समस्या आए तो आप सब लोग एकजुट होके इस चीज़ का विरोध करिए और उन्हें तब आप वो कागज़ देंगे, तब वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे। इस परस्पर की आप अकेले दें। तो बस मेरा कहने का मकसद यही था, इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि कहीं आपके दिमाग में अगर ये बात क्लिक नहीं हो पा रही है कि आप क्या करें, और बहुत सारे तरीके हैं वो आपको पता है, वो मैं वीडियो पे नहीं बता सकता, वो करना चाहें आप करें। कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है भविष्य में, क्या आएगी वो मुझे नहीं पता, मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाता हूँ, मगर मरता क्या नहीं करता वाली बात है, तो वो भी आप कर सकते हो। मगर अगर आप सही रास्ता चुनो तो आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स हैं आपके पास, साथ साथ संविधान है आपके पास, तो इन सब की मदद लीजिए। और अगर नहीं मिल पाती है इन सबसे मदद, तो सबसे बड़ी मदद है संगठन की। संगठित होइए, लोगों को अपने साथ जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए, उन्हें बताइए इस वेबसाइट के ऊपर से जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो डाटा है, वो उन तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ट्रायल चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे आप चूहे मेढकों के ऊपर होते हुए देखते थे, वही सेम चीज़ आपके ऊपर की जा रही है। आप तक सीमित था तो ठीक था, आपका जीवन बहुत हद तक कट गया, वो आपके बच्चों तक भी पहुंचेंगे, वो उस स्तर तक पहुंचेंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें मैं वीडियो में बता नहीं सकता। तो आप लोग भले ही अपने लिए ना करो कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने शायद अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक समय बीता लिया, मगर अपने बच्चे जो अभी तक शायद कुछ भी नहीं देख पाए हैं, उनको बचा लो। अपने लिए मत लड़ो, कम से कम उनके लिए लड़ो, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ सकते तो आप मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं। ये लड़ाई आपके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। छोड़ दो ये मोह कि आपको कुछ सुख मिलेगा, क्योंकि आपका सुख तो ख़त्म हो चुका है।
और अगर आपके बच्चे बच गए तो आपको जीवन में सारा सुख मिल गया। ये भी हकीकत है। क्योंकि अगर आप अपने दिल से पूछो कि आप आखिरकार जी क्यों रहे हो, तो वो सिर्फ आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए जी रहे हो। और यही इस प्रकृति के अंदर एक बहुत बड़ा काम है जो आप इस प्रकृति को दे के जाते हो, अपना वंश आगे बढ़ा के जाते हो। इस प्रकृति को चलाने के लिए जो भी योगदान आप देते हो वो यही है। और कल को यही अगर नष्ट हो गए तो क्या आपका क्या योगदान इसके अंदर लिखा जाएगा? सोच के आपका कोई योगदान नहीं रहेगा। अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो भविष्य में ये बच नहीं पाएंगे और ना ये फिर अपने बच्चों को बचा पाएंगे। और ये एक इतनी बड़ी गुलामी के अंतर्गत पहुंच जाएंगे जिसको आपने सोचा भी नहीं। तो बस मेरी एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि मुझे एक सुझाव और समाधान यही दिखता था कि आप सब लोग संगठित होइए और इसका विरोध आज से करना शुरू करिए। जब ये आपके घर पे और आपके सर पे चढ़े जाएं और खड़े हो जाएं तब मत इसका कोई भी समाधान निकालने का प्रयास करना। आप आज से ही प्रयास करो और निकलेगा। संगठित हो, लोगों को जानकारी दो, इसके बारे में बताओ। सब कुछ डाटा वेबसाइट पे अवेलेबल है। नहीं मिले तो भारत जागो अभियान के अंदर आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है t.me/भारत जागो अभियान ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन करें और हमसे जुड़ के संगठित महसूस करें, ताकतवर महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।